उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा झांसी के प्रभारी जेपी पाल ने आज केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकार पर करारे प्रहार किए हैं। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 में एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। हालात कितने बदतर हो गए हैं, इसके ताज़ा 2 उदाहरण सामने हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 नवंबर को एक छात्रा को 3 लड़कों द्वारा जागरण गन पॉइंट पर नग्न उसका वीडियो बनाया गया एवं दुष्कर्म किया गया। इस मामले में 3 नवंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। 5 नवंबर को सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान कर ली गई। 8 नवंबर को पीड़िता द्वारा भी उनकी पहचान कर ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों की पुष्टि होने के बाद भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लगे? क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपितों को बचा रही थी? अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद आरोपित पकड़े भी नहीं जाते। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और दुर्भाग्य यह है कि ये घटना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है। दूसरी घटना प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर की है, जहां विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मार दिया गया। ये बात आईने की तरह साफ है कि गोरखपुर के रहने वाले विनोद उपाध्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी रहे हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विनोद उपाध्याय पर शिकंजा बढ़ता गया और क्रमशः उन पर इनाम की धनराशि भी मामले को गंभीर दिखाने के लिए बढ़ाई गई। यह मुठभेड़ व्यक्तिगत कुंठा और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और योगी सरकार का एक जाति विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव तथा झांसी के प्रभारी अनुज मिश्रा, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य तथा शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। अग्निवीर को मैं गलत प्रकार से देखता हूँ कि 4 साल की नौकरी है, ना कोई फंड है। इसके बाद में 6 महीने की हम ट्रेनिंग कराएंगे और लड़कों को जो अभी हथियार चलाना नहीं जानते हैं उनको हम AK-47 और SLR AK-56 सिखाएंगे। जब उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको फंड नहीं मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा, ये लड़के वहां से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में आकर के क्या करेंगे आखिरकार? आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं देख सकते क्या? इतनी बड़ी फौज तैयार हो गया, इजराइल में जरूरत पड़ी है, आपके दूसरी जगह जहाँ भी जरूरत पड़ी है तो पूरी जनता उतर के वहाँ सामना करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग ये नहीं देख रहे कि IIM किसने बनाया, IIT किसने बनाया, भाखड़ा नंगल बांध किसने बनाया, इसरो किसने बनाया। लेकिन हाँ, उससे वो अग्निवीर योजना को लेकर सेना के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने एनालिसिस करने के बाद ये बताया है कि ये योजना गलत है। जिस प्रकार से सेना में भर्ती चल रही थी, हम उस प्रकार से ये कमांडो तैयार नहीं कर पाएंगे। अभी आप मुझे ये बताइए 7-8 साल में कितने विभाग में भर्तियां निकली? अरे अग्निवीर नहीं, शिक्षकों की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो। हाँ, मैं सेना की बात कर, मेरे हिसाब से सभी दलों के इंडिया गठबंधन के हिसाब से अग्निवीर योजना गलत है। यस, संगठन के विस्तार को लेके जो यहाँ पे जिले में जो खाली हैं ब्लॉक के या कार्यवाहक अध्यक्ष उन्हीं संबंध में और 14 जनवरी की तैयारी को यात्रा में बुंदेलखंड आपके मैप पे है ही नहीं। क्या प्राथमिकता है बुंदेलखंड को देखिएगा तो जैसे नहीं होगा, कोई भी यात्रा बुंदेलखंड से नहीं गुजरी किसी भी साधन। दरअसल पार्टी का रूट एक बनाया गया, पार्टी के मेन पदाधिकारी जो वहाँ से रूट बनाया है, यहाँ से यात्रा खत्म हुई तो वहाँ से अब तक जो रखा गया तो इसमें मध्य प्रदेश इसमें रखा गया, बाहर बना के यहाँ से आउटर यूपी भी होके जाना, कानपुर के आउटर होते हुए जो यूपी वाली आता है उसको पूरी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी यात्रा में यूपी का बुंदेलखंड कहीं दिखता नहीं है। यहाँ के नेता मेहनत भी कर रहे हैं, कभी लोग यहाँ नहीं आ रहे। क्या पार्टी का हाईकमान का फिर नहीं, ऐसा कहीं बुंदेलखंड को प्राथमिकता पे दिया जा रहा है।
इनका जिन्हें आदरणीय हमारे अविनाश पांडे जी बनाया गया तो बुंदेलखंड को मेन में रखा गया है। राहुल गांधी ने 5 साल बुंदेलखंड बने सीट शेयरिंग की लगातार बात हो रही है, काम करेंगे और अभी सीट शेयरिंग करेंगे। कांग्रेस कितनी सीटें मांगेगी और बुंदेलखंड की कितनी सीट मांगेगी? अब ये तो पार्टी के ऊपर जो हाईकमान की बैठक हो रही है उसमें तय होगा कि किन किन सीटों में चुनाव लड़ना है और कितने सीटों में उसमें बैठक के बाद तैयारी शुरू हो गई? 24 तैयारी शुरू हो गई? अभी हम लोग आए इसीलिए हैं। यहाँ के आने का मकसद है कि संगठन से लेके विस्तार से लेके ब्लॉक वाइज न्याय पंचायत में सब कुछ हम लोग जमीनी स्तर पर काम करके हम ऊपर तैयार करके रोड मैप दें।